दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आपकी ब्रांच मैकेनिकल है और आप लोग आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेईई 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को पूरा डिटेल्स में समझेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के नाम देखेंगे और उनके टॉपिक्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो उसमें ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक वीडियो ऐसा भी हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की कि जो सब्जेक्ट हम लोग इस सिलेबस में दिए हैं उनमें सबसे वेटेज किस किस सब्जेक्ट का ज्यादा है। तो अभी हम लोग सिर्फ जो सिलेबस दिया गया नोटिफिकेशन में उसमें पहला सब्जेक्ट आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है ये आपको सेम सिलेबस जब आप डिप्लोमा करते हैं तो फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियंट है, पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल लॉ है, लॉ ऑफ फोर्सेस है, लामीज थ्योरम है, कपल एंड मूवमेंट्स हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और हमारे जो कॉप्लेनर है, नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस है और हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट दिया, काफी टॉपिक दिए गए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें सबसे ज्यादा आईएमपी टॉपिक माना जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सारे जितना भी फ्रिक्शन का जो सिलेबस दिया गया है हमारी पुरानी बुकों में वो पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। फिर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आप देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे आई सेक्शन हो गया हमारा, चैनल हो गया, एल सेक्शन मतलब टी सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया और हमारा जेड सेक्शन हो गया। इस तरह ये जो सेक्शन है इन सब पर क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ पर भी क्वेश्चन पूछे आते हैं और जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, इस ये भी क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट हम देखें तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है उस पर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, याद रखें। इसमें हम देखें तो कपल एंड मूवमेंट पे कम क्वेश्चन पूछा था लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन फ्रिक्शन हम देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है जी। हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस तरह जब हम लोग इसको डिटेल्स पढ़ेंगे तो याद रखें, यदि आपको तैयारी करना है तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम जो स्टडी कराते हैं आपको हवा में ऐसे ही कुछ नहीं कराते कि जो ऊपर का थंबनेल लिखा है उस पर कुछ लिख दिया फिर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, फिर आपको कुछ नहीं मिलता है, या कुछ दो चार क्वेश्चन हाईलाइट कर दिए कि यही पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं तो आप उस वीडियो को देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। थ्योरी एग्जाम की भी आप तैयारी जब भी आपने अगर हमारे चैनल से की है तो सिस्टम से पढ़ाते हैं, हम बिल्कुल सिलेबस पूरा करवाते हैं। और यहाँ पर भी अब हमने जैसे ठान लिया है कि आरआरबी जेईई हो या फिर एसएससी जेईई की तैयारी करवाऊंगा, तो ये समझ लीजिए यदि हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ तो एक एक टॉपिक में कवर करवाऊंगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, तो ये सब कुछ करवाऊंगा। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलते हैं सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सिलेबस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल साइंस। कौन सा है? मटेरियल साइंस। याद रखें मटेरियल साइंस का जो चाहे थ्योरी एग्जाम दें या कभी किसी भी टाइप का एग्जाम दें, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वह हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं पहला टॉपिक मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज हैं, सबके नाम उन्होंने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद जो माइल्ड स्टील हो गया, यहाँ पर एलॉय स्टील हो गया, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हाँ देखो फोर्थ नंबर पे दिया हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये भी हमेशा सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं और यहाँ भी इंपॉर्टेंट आपको दी गई है, मतलब हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी तैयारी करना चाहिए कि आरआरबी जेईई के अलावा और भी एग्जाम देंगे तो आपसे वह कवर हो जाए। क्योंकि पुराने क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। लेकिन जो आ सकते हैं वो तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी जब इनको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। याद रखें ना। फिर हीट ट्रीटमेंट पर यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट का बताना है। लेकिन जो आप मटेरियल के अंदर पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें क्या स्टील के बारे में पढ़ना है, माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील। तो सिलेबस देख के स्टडी करें तो क्या होगा, जो बहुत सारा पूरा सब्जेक्ट मटेरियल साइंस का उठाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे तो आप उससे बच जाते हैं। सिर्फ आपको जो टॉपिक सामने दिख रहे हैं इन्हीं की स्टडी करना पड़ेगी और इन्हीं को मैं करवाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा इन सब के थ्योरी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा सकूं एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेकंड नंबर का ऐसा सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर का याद रखें, जिसमें हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी जेई के पिछले एग्जामों में। पिछले एग्जामों में पहले नंबर का जो सब्जेक्ट था वो था एफएम, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स। कौन सा था? फ्लूइड मैकेनिक्स, जिससे कितने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरे नंबर का कौन सा है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो याद रखें ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करना है। उस सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, जो हम लोगों ने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है वही टॉपिक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ऐसे स्ट्रेस हमने पढ़ा हुआ है। स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है, इंडक्टाइल मटेरियल हो या ब्रिटल मटेरियल हो, सबके लिए इसी तरह यहाँ पर भी पढ़ना है हमें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम लोग पढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेस भी पढ़ते हैं, स्ट्रेन एनर्जी भी पढ़ते हैं, और जो प्रूफ रेजिलेंस हो गया है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हो गया है, फिर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आईएमपी टॉपिक माना जाता है इस एग्जाम के लिए और सभी एग्जामों के लिए, है ना। आईएमपी टॉपिक है ये हो गया। इसके बाद टोर साफ्ट भी कैसा आईएमपी टॉपिक है, याद रखें साफ्ट भी कैसा रहता है, आईएमपी टॉपिक है। और यहाँ भी आईएमपी टॉपिक है। थिन सिलेंडर भी आईएमपी टॉपिक है, याद रखें ये थिन सिलेंडर भी कैसा आईएमपी टॉपिक है। स्प्रिंग है, सब पढ़ना तो सभी हमें, लेकिन ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिए जो हमने पिछले पेपर देखे हुए हैं, इसके जो भी बुकों में दिए गए हैं उनमें इन टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद है इसका भी सिलेबस आपने देख लिया है और टॉपिक भी देख लिए हैं। हमने अच्छा फॉन्ट साइज बनाया है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपकी वीडियो क्वालिटी है उसको लगभग 720 या फिर 480 पर सेट करके फिर स्क्रीनशॉट लें तो और क्लियर आपको ये सब दिखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है मशीनिंग। मशीनिंग हम यहां बोले तो अगर प्रोडक्शन के नाम से इसको पहचाना जाए तो भी गलत नहीं होगा। क्या मशीनिंग? उन्होंने क्या किया है, जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे टॉपिक शामिल हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के बहुत सारे टॉपिक उन्हें सेपरेट करके यहां पर दे दिए। लेकिन जैसे कि यहां पर मशीनिंग लिख दिया, मशीनिंग में हम देखेंगे तो लेथ मशीन की हमें डिटेल्स में स्टडी करना, लेथ मशीन की डिटेल्स में स्टडी करना। और वैसे भी ये सभी जगह आईएमपी टॉपिक रहता है, याद रखें। तो लेथ मशीन के ऐसे टाइप्स हो गया, जो आपको दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्शन हो गई, वर्किंग हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गई, ये हो गई डिटेल्स। फिर हो गए टूल्स के बारे में भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आईएमपी टॉपिक रहता है ना। जैसे हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उसकी जियोमेट्री है, टूल सिग्नेचर है, फंक्शन ऑफ टूल है, उसके एंगल, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको अच्छी से तैयारी करना है। इसके बाद आते हैं ऑपरेशन। दिख रहे हैं यहाँ पर जो ऑपरेशन के नाम लिखे, सारे ऑपरेशन के नाम लिखे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ तक नाम लिखे हुए हैं। तो ए भी कैसा है, आईएमपी है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक बिल्कुल आईएमपी टॉपिक हैं मशीनिंग के, जो आपको पढ़ना है। इन पर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का देखेंगे, कटिंग फ्लूइड की बात की जा रही, कूलेंट की बात की जा रही, लुब्रिकेशन की बात की जा रही। फिर हमारी फिफ्थ नंबर पर देखें, सेपर मशीन हो गई, स्लॉटर हो गई, प्लेनर हो गई, ब्रॉचिंग हो गई, मिलिंग हो गई, है ना। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर हो गया, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो गई, जो गियर्स पे अप्लाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि इन पर क्वेश्चन नहीं पूछे आएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन इन पर पूछे जाते हैं, लेकिन इन पर सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 2 3 टॉपिक पर तो हमें सभी टॉपिक पढ़ना है, सभी की हम लोग स्टडी करवाएंगे। ये सारे टॉपिक हम लोग डिप्लोमा के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी की है डिप्लोमा के अंदर, उन लोगों को इनको पढ़ना बहुत आसान होगा। मतलब आपका ये समझ लो रिवीजन हो रहा है। तो एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग, जो थ्योरी पढ़ के, फिर ऑब्जेक्टिव की जो प्रैक्टिस है वो तो डेली करेंगे हम लोग। डेली को एक ना एक वीडियो मिलेगा विथ एक्सप्लेन। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है वेल्डिंग। देखो वेल्डिंग भी उन्होंने सेपरेट प्रोडक्शन से लेके, प्रोडक्शन सब्जेक्ट खत्म करके उन्होंने क्या किया, वेल्डिंग लिख दिया, ऊपर क्या लिख दिया था, मशीनिंग लिख दिया था। तो वेल्डिंग प्रोडक्शन का ही है। तो यहाँ पर नॉर्मली हमें वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके एडवांटेज है, लिमिटेशन है वेल्डिंग। जैसा डिप्लोमा के अंदर सिलेबस दिया गया है, एआईसीटी का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो डायरेक्ट उन्होंने वही तो छाप दिया है। यहाँ पर देखो आर्क वेल्डिंग के बारे में डिटेल्स हम पढ़ना है, गैस वेल्डिंग के बारे में हमें डिटेल्स पढ़ना है। इसके अलावा सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग हमेशा दिया रहता है हर जगह। तो यहाँ पर देखें जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसके। ये कैसे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जी हमारा 8 नंबर का लगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एमआईजी एंड टीआईजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अलावा सब कुछ पढ़ना है, उनसे भी एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, किस्मत ऐसी होती है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उनसे पूछ लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। जैसे कि फ्लैक्स के बारे में हमें पढ़ना है, और डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है, डिफेक्ट्स और टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। और जो मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स हैं,
यहाँ लिखी मॉडर्न में सम्मा जैसे CO2 एटॉमिक है, हाइड्रोजन है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये सिलेबस आप देख रहे हैं, इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है कि हम लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो कभी भी मेरा पसंद आता तो लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक से होगा क्या, हमारी रेटिंग बढ़ती है, मैं पहले ही बता चुका हूं, और आपका कोई भी नुकसान नहीं है उसमें, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अभी आप वीडियो देख रहे हैं और थोड़ा सा जो लाइक वाला बटन दबाने में आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। कौन सा है? ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। फुल डिटेल्स ग्राइंडिंग फिनिशिंग प्रोसेस का पूरा जितना भी होता है वो सब कुछ दे दिया है। आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो ग्राइंडिंग प्रोसेस उसका इंट्रोडक्शन से लेकर एब्रेसिव वो नेचुरल आर्टिफिशियल बॉन्ड्स, ये डिफरेंट टाइप के सारे टॉपिक दे दिए हैं उन्हें। ग्राइंडिंग मशीन क्लासिफिकेशन दे दिया उन्होंने, और इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखें तो यहाँ पर देखो हॉनिंग प्रोसेस से ये जो हमारी फिनिशिंग प्रोसेस है वो सारी इंपॉर्टेंट यहाँ तक दी गई, चाहे वो लैपिंग हो, सुपर फिनिशिंग हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, प्लेटिंग हो गई हमारी, हॉट डिपिंग हो गई है, गैल्वेनाइजिंग हो गई है, कोटिंग हो गई, ये सारी प्रोसेस हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं इन पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ग्राइंडिंग व्हील रहती है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी? ग्राइंडिंग व्हील रहती है, याद रखें, कहीं ना कहीं लिखा हुआ ग्राइंडिंग व्हील, तो उसको भी हम पढ़ना। इसके अलावा देखो एक और सिलेंड्रिकल आ गया है, तो सेंटरलेस यहाँ पर कहीं लिखा होगा, सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है ना, ये लिखा सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो हाँ, ये सेंटरलेस ग्राइंडिंग तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। सेंटर ऑफ ग्राइंडिंग हमेशा थ्योरी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक हैं, जब भी आप सिलेबस देखें तो ऐसे टॉपिक को हाईलाइट कर लें, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। मतलब अदर क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर क्वेश्चन जरूर एक आध डाला जाता है, क्योंकि हमेशा वो लोग पेपर बनाने वाले जानते हैं कि पेपर हमें ऐसे बनाना है कि लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी क्वेश्चन डालना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन डालना है, और कुछ नए क्वेश्चन भी शामिल करना है, जिससे एक पूरा पेपर एवरेज रहे। जो बच्चे कम स्टडी करके आते हैं, जो डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं पेपर, उनसे भी बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं पेपर का, पेपर इजी भी दिखे और उन क्वेश्चन का भी कॉम्बिनेशन हो जो आपसे नहीं बने। वो नहीं बनने वाले नहीं होते, वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिखेंगे जो आप पढ़ के भी नहीं आएंगे, लगेगा कि इस पे तो पूछा ही नहीं जाता, कभी आगे भी नहीं पूछा जाएगा, उन्हीं से पूछ देते हैं। वो हमें क्या लगते हैं? टफ लगते हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं। तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। चलते हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो मेट्रोलॉजी भी कैसा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सबके सब सारे टाइप्स के कंपैरेटर्स लिखे हैं। तो यहाँ पर साइन बार लिखा, साइन बार तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना ही जाता है, आपको सबको पता है, ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट रहता है। स्लिप गेज पर भी आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। आप देखें तो यहाँ पर भी स्लिप गेज लिखे हुए हैं, है ना। अब इसके अलावा यहाँ जो कंपैरेटर डिफरेंट टाइप्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और न्यूमेटिक कंपैरेटर्स हो गए। कहने का मतलब उन्होंने ऐसा सिलेबस दे दिया कि आप फिर से डिप्लोमा एक बार 5-6 महीने के अंदर आपकी इसको पूरा डिप्लोमा फिर से पढ़ना, मतलब डिप्लोमा में जितने सब्जेक्ट हैं सबको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको दिख रहा होगा इंस्पेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस मीटर हो गया, मेजरिंग माइक्रोस्कोप हो, कॉलीमीटर हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी हैं ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सारे आपको टॉपिक देख के याद आ रहा होगा कि हम लोग ये मेट्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं। वो जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी 4th या 5th सेम में हैं, वो सिलेबस को देख के उनको लगेगा कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही टॉपिक हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब डिप्लोमा के बाद तैयारी करेंगे। इससे अच्छा आप अभी से अच्छे पढ़ लें, तो डिप्लोमा के बाद जो तैयारी करना उसमें थ्योरी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगी, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, बस आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप इन सभी टॉपिक 3rd सेम में 4th सेम में पढ़ चुके हैं, आप देख लें, एक बार चेक कर लें। तो ये हमारा है फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन, नंबर 1 सब्जेक्ट है। नंबर 1 बोले तो इसमें सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी आरआरबी जेईई के एग्जाम हुए उन सभी में देखें क्वेश्चन का एवरेज लगाएं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे गए। किससे? इसी सब्जेक्ट से पूछे गए, याद रखें। तो यहाँ पर दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस सब्जेक्ट का। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी के उन्होंने यहाँ पर नाम भी स्पेसिफाई कर दिए हैं। पास्कल लॉ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। फिर कंसेप्ट ऑफ बाउंस हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर की थ्योरी यहाँ पर पूरी दी गई है कि क्या क्या पढ़ना है। फिर जो बर्नौली और बेंचोमीटर, ये भी आईएमपी टॉपिक में आते हैं, इन दोनों पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर हो गया
वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिटेल्स दी गई, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैविटेशन इफेक्ट्स हो गए हैं, और हमारा और ठीक है जेट पंप पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या है जेट है ना। तो ये वही टॉपिक है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया है। ये देखना जरूरी इसलिए था कि हमें नोटिफिकेशन आया है लेकिन उसमें सिलेबस में परिवर्तन किया गया, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया, बहुत सारे सब्जेक्टों के नाम चेंज कर दिए, उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक हटा के उनको सेपरेट कर दिया। इस प्रोडक्शन के अंदर हम लोग देख चुके हैं। अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स का नाम लिखा नहीं दिखेगा, उसकी जगह थर्मल इंजीनियरिंग मिले, अभी आगे देखेंगे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, है ना। इंडस्ट्रियल क्या है, मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुत थ्योरी मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। मोटिवेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इलेक्शन, ये सब थ्योरी है। रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, ये थ्योरी। यहाँ से थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी हमें पर्ट पे और सीपीएम पे। फिर इसके बाद आ गया हमारा एबीसी एनालिसिस है, ये भी अच्छे से पढ़ना हमें। इन्वेंट्री का, हाँ इन्वेंट्री लिखा होगा, ये लिखा दो। इन्वेंट्री कंट्रोल भी क्या इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्रेक इवन एनालिसिस भी अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, बड़े आसानी से आप इसकी तैयारी कर पाएंगे, बहुत सारे आप पढ़ चुके हैं और बस आपको रिवीजन करना है इसका। तो ये हमारा 10वां सब्जेक्ट कौन सा है, 10वां थर्मल इंजीनियरिंग। टोटल 10 सब्जेक्ट दिए हैं सिलेबस में, और 10 सब्जेक्टों में हम देख रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट इधर उधर कर दिए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, थर्मल इंजीनियरिंग लिख दिया। क्या लिख दिया, थर्मल इंजीनियरिंग। सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन थर्मल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल आपको देखने को नहीं मिला, हीट एंड मास ट्रांसफर भी देखने को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टों के नाम हटा के उन्हें टॉपिक कर दिए। अब देखो थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गए, जितने भी टाइप्स के हो गए, और जो हमारी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स वो हो गई है, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक, ये सारी टाइप की हो गई। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हीट एंड मास ट्रांसफर है, इसी के अंदर दे दिया उन्होंने थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर। हीट ट्रांसफर हो गया हमारा, डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी प्रोसेस होती है, कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन और हीट ट्रांसफर मोड्स होते हैं ये, और जो हमारा कोएफिशिएंट है। तो ये हमारा जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे जब हमने डिप्लोमा में बेसिक मैकेनिकल पढ़ा होगा, तो यही जो 3rd नंबर का जो पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें आप कहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे, जितने सारे टॉपिक लिखे हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट आता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्नोट साइकिल हो गई, ऑटो साइकिल है और डीजल साइकिल, ये तो थर्मल इंजीनियरिंग है, थर्मोडायनेमिक्स की मतलब बेस है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल हटा के उन्होंने सीधा क्या कर दिया, आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबस्शन की डिटेल्स दे दी। इंटरनल कंबस्शन यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, इसके अलावा जो इंजन के पार्ट्स हो गए हैं, डिफरेंस हो गए हैं, तो पूरा उन्होंने क्या दे दिया, ओनली आईसी इंजन के बारे में दे दिया कि हमें ये पढ़ना है। कंप्रेसर के बारे में भी पढ़ना है, यहाँ पर 6 नंबर के आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन को भी सब्जेक्ट हटा दिया, लेकिन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हिस्सा दे दिया थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर, और प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट आपको नजर नहीं आए हैं, जैसे कि हीट एंड मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन। ऐसे और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो मुझे हो सकता है याद ना आ रहे हो, लेकिन थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर शॉर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल कर दिए। आरएसी को शॉर्ट में दे दिया उन्होंने, आईसी इंजन को शॉर्ट में दे दिया, ऑटोमोबाइल कह सकते हैं हम। फिर हमारा जैसे हीट एंड मास ट्रांसफर को 3rd नंबर पर शॉर्ट में दे दिया है। तो हम कह सकते हैं सिलेबस को शॉर्ट किया गया है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप चाहते हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम सिस्टम से आपकी तैयारी करवाएंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।